हेलो एवरीवन। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर दिया था। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। और हम लोग इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मीनवाइल इन सब क्वेश्चंस को बताते हुए ही मैं बीच में एक और तरीका बताऊंगी वन वन और ऑन टू फंक्शन चेक करने का, ठीक है। वो क्या है? वो है मेथड ऑफ ग्राफ्स, यानी ग्राफिकल मेथड, कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देख के हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो वन वन है या वो ऑन टू है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, वो मेनली हमें तब काम आता है जब हम एग्जाम में स्टक हो जाते हैं, जब हम फंस जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि क्या ये सच में वन वन है या फिर ये ऑन टू है। या फिर यूं कह ले कि ये जो मेथड है ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे सीयूईटी हुआ, ठीक है, जेई हुआ, ठीक है, इन सब के एग्जाम्स में हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, तो थोड़ा आसानी होती है हमें चेक करने में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ठीक है, कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी इन फंक्शंस की हमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है। और मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि इंजेक्टिविटी यानी वन वन फंक्शन, सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यानी हमें वन वन और ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ये जो इसका फर्स्ट वाला है, ठीक है, इससे। अब इसमें क्या दिया हुआ है? f फ्रॉम n टू n, यानी पहले तो n क्या है? n होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये जो n है, ये क्या है? ये है डोमेन ऑफ f, ठीक है। और ये जो n है वो क्या है? ये है कोडोमेन। क्या है? कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। और फंक्शन हमें किस तरीके से डिफाइन है? फंक्शन हमें इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वन वन से, कि वन वन है या नहीं, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, ठीक है। अब हम वन वन नहीं, इंजेक्टिविटी ऊपर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंजेक्टिविटी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इंजेक्टिविटी, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख ही देती हूँ आप लोगों के लिए वन वन। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? मैंने डिफिनीशन में बता रखा था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। और अगर हमने ये शो कर दिया, और अगर हमने ये शो कर दिया कि ये हमें इंप्लाई करेगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन वन। क्या हो जाएगा? वन वन, ठीक है। हमारा एम है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू प्रूव करना। अगर ये नहीं हुआ, यानी हमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू के अलावा भी चीजें मिली, तो हम कहेंगे कि वो वन वन नहीं है, ठीक है। चलो तो अब देखो, फंक्शन में दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा? एफ एक्स वन स्क्वायर। और एफ एक्स टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? पहले तो एक पॉसिबिलिटी मिलेगी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, दूसरा क्या मिलेगा? एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, ठीक है। और देखो, ये जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, ये क्यों पॉसिबल नहीं है? वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे ही जैसे ही एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू होगा, इसका मतलब क्या है कि ये पहले तो ये जान लो कि एक्स वन और एक्स टू क्या है? नेचुरल नंबर में है, ठीक है। और अगर हम इसको लिखे माइनस एक्स टू, यानी एक्स वन क्या हो गया? निगेटिव हो गया। लेकिन नेचुरल नंबर में निगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल,
ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन मिली वो मिली x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, और यही हमें चाहिए था वन वन, मतलब वन वन होने के लिए। ठीक है, सो एफ एक्स इज वन वन। एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया वन वन या फिर इंजेक्टिव और इंजेक्टिव। चलो अब हम लोग चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी। क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी। ठीक है, तो सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि डोमेन और डोमेन सॉरी कोडोमेन जो है इसका नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के सेट में हम जब फंक्शन को बनाए तो कोई एक भी एलिमेंट छूट ना जाए। ठीक है, यानी इसके हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, उसका प्री इमेज मिलना जरूरी है। डोमेन में उसका एक प्री इमेज होना चाहिए, यानी डोमेन के सेट में उसका एक प्री इमेज होना ही चाहिए। ठीक है, चलो तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, और मान लो हम 2 को कंसीडर करते हैं, 2 भी तो नेचुरल नंबर में है, सिंस 2 बिलोंग्स टू n, और हम ये कौन सा n देख रहे हैं, कोडोमेन। क्या देख रहे हैं, कोडोमेन। ठीक है, ये ब्रैकेट में जो मैं लिख रही हूँ ना, ये बस आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम में मत लिखना। चलो अब लेकिन क्या हमें कोई ऐसा 2 मिलेगा नेचुरल नंबर में इधर, ठीक है, जिसका प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी अगर 2 यहाँ है तो इसका प्री इमेज इसमें हो, ऐसा कोई x है क्या इस नेचुरल नंबर में। यानी हमें क्या चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 चाहिए, यानी यहाँ का कोई x है मान लो, इसमें उसका इमेज हमें 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे डेफिनेशन लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस रूट 2। लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में प्लस माइनस रूट 2 नहीं होता। ठीक है, ये कैसा नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसीलिए हम आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, there does not exist any x belongs to नेचुरल नंबर। और ये कौन सा नेचुरल नंबर है, ये डोमेन वाला है। ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर सच दैट, ये जो s डॉट t डॉट लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, मतलब इस तरीके से की। ठीक है, चलो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके ऐसा कोई भी एक्स हमें नेचुरल नंबर के सेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा इसका मतलब यही है। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे, सो एफ एक्स इज नॉट नॉट ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव। तो क्वेश्चन में जो लिखा है हम लोग वही लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, ऑन टू लिखेगा तो ऑन टू लिखेंगे, अगर सर्जेक्टिव लिखा है तो सर्जेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है ये वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, जब डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। ठीक, अब देखो सेम ही फंक्शन हमें दिया है यहाँ पे, ये रहा जो नेक्स्ट वाला है, इसमें सेम फंक्शन है, बस इसने डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया। पहले वाले में नेचुरल नंबर था, अब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, अब देखो, अरे सॉरी, इस वाले में मैंने बोला कि ये इंजेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव है। ठीक है, पहले वाले में इंजेक्टिव है। ठीक है, और सर्जेक्टिव नहीं है लेकिन। ठीक है, चलो अब दूसरा सेकेंड वाला। ठीक है, जब डोमेन कहां से कहां तक है, जेड से जेड तक। ठीक है, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, वही अपना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर हमें वन वन देखना हो
तो 1 1 तो हम सीधे से कह देंगे कि ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम देखो ध्यान से तो f1 की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और f माइनस 1 की वैल्यू भी क्या है, -1 का स्क्वायर यानी 1। अब क्योंकि f1 और f माइनस 1 दोनों को सेम ही वैल्यू अलॉट हो रही है, यानी दोनों के इमेजेस सेम है, ठीक है। यानी दो एलिमेंट हमें डोमेन में ऐसे मिल गए, ठीक है, ये 1 और -1 जिसका इमेज सेम है, यानी 1 के हमें दो प्री इमेजेस मिल गए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन 1 1 नहीं हो सकते। ऐसे फंक्शन कैसे होते हैं, मेनी 1 होते हैं, ठीक है, मेनी 1, यानी एक ही इमेज जो है दो दो एलिमेंट्स का है, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 नहीं कहते। ऐसा फंक्शन क्या होता है, मेनी 1 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो fx is not injective, fx is not injective, ठीक है। और इसके हेडिंग में भी ना यहाँ पे 1 1 मत लिखना, यहाँ पे लिखना है इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में रहे, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या चेक करना है, सर्जेक्टिविटी चेक करना है, सर्जेक्टिविटी, ठीक है। चलो, अब सर्जेक्टिविटी के लिए तो सेम ही एग्जांपल ले लो, ठीक है। सर्जेक्टिविटी सेम होगा, सेम एज एबव। वो क्यों, अब देखो ध्यान से अगर देखें तो दो जो है ना नेचुरल नंबर में तो होता ही है, साथ में दो तो इंटीजर्स में भी होता है, ठीक है, दो इंटीजर में भी होता है। और उसका जो प्री इमेज है वो क्या आता है, वो ±√2 आएगा, ±√2। लेकिन +√2 फिर से इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, ये इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर से ये सर्जेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। या फिर चलो लैंग्वेज लिख ही लेते हैं इसका, नेक्स्ट वाले में भी तो ये काम आएगा, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे सिंस 2 बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। चलो अब देखो, दो तो इसमें है लेकिन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू z। ये वाला जो जो z है वो क्या है, वो कोडोमेन है, और ये वाला z क्या है, ये डोमेन है, ठीक है। सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर fx इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, तो ये भी सर्जेक्टिव नहीं होगा। लेकिन इसके पहले वाला क्या था, इसके पहले वाला इंजेक्टिव था, ठीक है, लेकिन इस वाले में डोमेन और कोडोमेन चेंज करने से ये इंजेक्टिव भी नहीं रहा, ठीक है। चलो अब थर्ड देखो, थर्ड में भी सेम ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी डोमेन और कोडोमेन चेंज है। यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन क्या है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो फिर से हमें मिलेगा fx वही एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 1 चेक करना है, 1 1 में फिर से वही f1 और f2, सॉरी f1 और f माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। देयरफॉर fx इज नॉट 1 1, ठीक है, सेम जो पिछला वाला केस था वैसे ही, ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। और ऑन टू के लिए
सेम एग्जाम्पल 2, ठीक है, सेम ही एग्जाम्पल ले लो, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रियल नंबर में 2 तो होता ही है, ठीक है, लेकिन लेकिन 2 का प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 2 का प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करेगा। कैसे? इसका प्री इमेज क्या होगा? अब देखो, इसका प्री इमेज हमें इसके पहले क्या मिल रहा था? प्लस माइनस √2, यही मिल रहा था, ये तो आर में एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हमें ऑन टू जब हम दिखा रहे होंगे, जब हम सर्जेक्टिविटी दिखा रहे होंगे, तो हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सर्जेक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लेंगे जो सर्जेक्टिविटी फेल कर जाए, यानी ऐसा एलिमेंट आर में जिसका प्री इमेज हमें आर में मिले ही ना, ठीक है। तो अगर तुम देखो, अगर हम एफ एक्स की वैल्यू को -1 ले लेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसकी जो वैल्यू है वो तो इमेजिनरी आएगी, है ना, आर में इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, तो हमें -1 का प्री इमेज मिलेगा ही नहीं, यानी -1 जो कोडोमेन में है वो छूट जाएगा, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, वो भी -1, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस -1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट देयर does not exist any x belongs to R such that fx is equal to x square is equal to -1. Therefore, fx is not surjective, ठीक है, यानी fx क्या है? सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था कि मैं मेथड ऑफ ग्राफ्स बताऊंगी, ठीक है। अब हम अगर देखें मेथड ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, इसी वाले सेम क्वेश्चन के लिए, इसको हम मेथड ऑफ ग्राफ्स से कैसे करेंगे? अब एफ एक्स हमें फंक्शन दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या फंक्शन दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? इस तरीके से, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ये बनेगा। अब देखो, यहाँ पे जो x है उसके लिए जो वैल्यू यहाँ मिल रही है, सेम ही वैल्यू इस वाले x के लिए भी हमें मिलेगी, x1 x2, ठीक है। अगर हम एक लाइन यहाँ से खींच दें तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, सेम ही वैल्यू हमें इस वाले पॉइंट पे भी मिलेगा, ठीक है, x3 x4, ठीक है, यानी हमें क्या मिलेगा? fx1 इज इक्वल टू fx2 और fx3 इज इक्वल टू fx4, यानी ऐसे हमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे ग्राफ्स खींचते जाएं, ठीक है, मान लो ये y इज इक्वल टू k लाइन है, ठीक है, तो हमें इस के लिए ऐसे 2x मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इस कर्व को 2 बार कट कर रही है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया 1 1 को देखने का कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिए हुए फंक्शन के ग्राफ को अगर एक से ज्यादा बार कट कर दे, ठीक है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम खींचे और इस ग्राफ को एक भी लाइन अगर ऐसी हो जो इसके ग्राफ को 2 बार काट दे, यानी हमें वहां पे करस्पॉन्डिंग 2x की वैल्यूज के लिए सेम y मिलेगा, सेम जो कोडोमेन का एलिमेंट हमें मिलेगा, यानी हमें 2 प्री इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो बस यही हमें करना है, ठीक है। मान लो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ले लिया, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे ओरिजिन से जाता है,
इस तरीके से वेव फॉर्म में चलता है, ठीक है, इधर भी सेम इस तरीके से वेव फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरीके से लाइन खींचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यानी इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यानी ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, और अगर हमें ऑन टू चेक करना हुआ आर से आर में, यानी डोमेन भी आर और कोडोमेन भी आर, तब देखो हम लोग देखेंगे हमें ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो कोडोमेन क्या है, आर है, यानी हमें रेंज सेट क्या है, पूरा एफ मिलना, सॉरी पूरा आर मिलना चाहिए, ठीक। लेकिन अब देखो अगर हम साइन एक्स वाले फंक्शन को देखें, तो साइन एक्स कहां से कहां तक, यहाँ ऊपर क्या होता है 1, यहाँ नीचे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला y का जो लिमिट वो भी -1, ठीक है। यानी 1 और -1 के बीच में ही, यानी रेंज क्या हो गया f का रेंज है -1 से 1, ठीक है। लेकिन ये r तो नहीं है, यानी हमें क्या मिल गया, रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, क्योंकि ये देखो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू y पे ये सारी की सारी वैल्यूज छूट रही हैं, r में ये भी तो वैल्यूज हैं। अगर हम ये पूरा y कंसिडर करें तो ये सारी वैल्यूज इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं जो कोडोमेन में छूटने वाली हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑन टू भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही तरीका है देखने का। अब देखो अगर हम मान लो हम कोई स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल, सेमी क्वेश्चन मतलब सेमी उसको समझने के लिए टॉपिक को, अगर मान लो हमने एक ले लिया फंक्शन इस तरीके से, हमने जो फंक्शन लिया वो है एफ एक्स इज इक्वल टू सम लाइन, मान लो x प्लस 1 या फिर x माइनस, हम लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी सबसे सिंपल वाला जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है वही मैंने लिया है, ठीक है। तो ये रहा 1 1 इंटरसेप्ट, ठीक। अब अगर हमें इस फंक्शन को चेक करना हो ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो कर्व को कितनी जगह कट कर रहा है, क्या वो कहीं कट कर रहा है। अब देखो ये वाली जो पैरेलल लाइन है उसने कर्व को सिर्फ एक जगह कट किया, ये वाली जो पैरेलल लाइन है वो सिर्फ एक जगह, हर एक पैरेलल लाइन इसे एक ही जगह कट कर रही है। कोई भी ऐसी पैरेलल लाइन तुम नहीं खींच सकते एक्स के पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो कि इस कर्व को दो जगह कट करे। यानी ये जो कर्व है, ये जो फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक y के लिए हमें एक ही x मिल रहा है, हर एक y के लिए हमें एक ही x मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अगर हम इसको देखें, अब हमें अगर ऑन टू चेक करना है तो हम देखेंगे कि क्या ये y की सारी वैल्यूज अटेन कर रहा है। यानी अगर हम देखें तो देखो ये वाला पॉइंट यानी y की ये वैल्यू है, ये वाला पॉइंट, चलो दूसरे पेन से करते हैं, ये वाला पॉइंट y की ये वाली वैल्यू, ये वाला पॉइंट, यानी कोई भी अगर हम वैल्यू ले लें इस पे, तो इस कर्व पे हमें एक पॉइंट तो ऐसा मिल ही जा रहा है, ठीक है। हमें एक पॉइंट तो ऐसा मिल ही रहा है, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा ऑन टू भी हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो रेंज है ना पूरा पूरा आर है, ठीक है। तो इसका रेंज ऑफ f इज इक्वल टू आर विच इज कोडोमेन ऑफ, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी आर ही है,
कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। और अगर किसी भी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज सेम हो गया तो वो फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है। ये ऑन टू की डिफिनीशन में है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया हो तो उसको कमेंट में लिख दीजिए, मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और इसको भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो अरे इसमें तो और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, चलो जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ क्या था? फोर्थ में क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक फंक्शन डिफाइन है और वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो हमें एफ कहाँ से कहाँ तक गिवन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। और एफ एक्स कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो हमें वन वन चेक करना है, वन वन है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है। यानी हमें क्या मिलेगा, एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब, ठीक है। और क्योंकि ये नेचुरल नंबर में है तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। तो बाय डिफिनेशन हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज इंजेक्टिव, ठीक है। अब चलो ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू है या नहीं, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या होगा, ठीक है। हम देखेंगे कोई भी ऐसा मतलब एलिमेंट को डोमेन में लेंगे, देखेंगे उसका प्री इमेज है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम ले टू ही, टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन इसके भी करस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम एफ एक्स की वैल्यू टू ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर में इसका सोल्यूशन मिलेगा टू टू द पावर वन बाई थ्री, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। चलो तो बस अपना लाइन यहाँ पे नीचे चिपका देना है, वही पुराना, बट but there does not exist any x belongs to n such that fx is equal to x cube is equal to 2, ठीक है। therefore fx is not surjective, ठीक है। fx is not surjective, ठीक। और ये ना, ये जो ऑन टू लिखा है इसको सर्जेक्टिव ही आप लोग लिखिएगा, ठीक। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इंजेक्टिव है लेकिन वो सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। और फिफ्थ वाले में क्या है, ठीक है चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। तो फिफ्थ वाले में भी सेम फंक्शन, एक्स क्यूब वाला फंक्शन सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया, जेड कर दिया, ठीक है। चलो अब अगर हम डोमेन और कोडोमेन देखें कि अगर ये जेड है तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। इसको घर से तुम लोग एक बार ट्राई करो, देखो कि ये वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ वाला है ये होमवर्क है, ठीक है। इसको बिल्कुल इसी तरीके से सोचना है जैसे हमने एक्स स्क्वायर वाले का सोचा था, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये is neither 1 1 nor on 2,
ठीक है, वेयर दिखा दिया कि ये जो है ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब अगर हम ग्राफ वाइज जाएं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? अगर हम ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो 0 से लेके 1 2 3, ठीक है, 4 इस तरीके से चलेगा, इधर -1 -2 -3, ठीक है। ये अब देखो, यहाँ देखो, जब भी ये 0 से 1 के बीच में होता है तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी हम अगर ले मान लो 0.2 तो इसकी वैल्यू 0 मिलती है, यानी ये जो वैल्यू है इसके जस्ट पहले का जो इंटीजर है वही इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो 0.2 अगर हम नंबर लाइन पे बनाए तो वो यहाँ कहीं आएगी, देखो यहाँ 0 के जस्ट बाद कहीं, तो यहाँ पे आएगी। अब इससे जस्ट पहले का इंटीजर क्या है, 0 है, तो 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, तो 0 यहाँ अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले, ठीक है, ओपन इंटरवल 1, ठीक है, ओपन 1, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0। लेकिन जैसे ही 1 हुआ तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू 1 हुई हमें यहाँ मिलता है, ठीक है, 1, और ये ऑनवर्ड यहाँ 2 से जस्ट पहले तक का हमें क्या मिलेगा, वैल्यू 1 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 1.2 1.3 इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे 1 मिल गया। ठीक है, अब देखो इनके बीच का ग्राफ कैसा बनता है, वैसे ही 2 पे 2 मिलेगा और उसके बाद आगे भी 2 ही मिलेगा, 3 से जस्ट पहले तक, 3 पे फिर से हमें 3 मिलेगा, इस तरीके से ये चलता है। ठीक, अगर हम देखें तो देखो x की इस वाले वैल्यू के लिए, इस वाले वैल्यू x की इसके बीच में 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू हम लेंगे, यानी अगर हम 1 1 चेक करें तो 1 1 में हम लिखेंगे कि, अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि f अगर हम 0.2 निकाले तो वो क्या मिल गया, 0, और अगर हम f 0.3 निकाले तो हमें क्या मिल गया, 0। तो हम लोग लिखेंगे सिंस f.2 इज इक्वल टू f.3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, therefore fx is not इंजेक्टिव, fx इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, कि fx इंजेक्टिव नहीं है। अच्छा, इसमें 1 1 देखो, इसमें 1 1 यूज किया है, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे 1 1, fx इज नॉट 1 1। ठीक है, तो एक चीज तो हमने दिखा लिया कि 1 1 नहीं है। अब बारी है ऑन टू का, और देखो सबसे पहले एक और चीज मैं डिस्कस कर लूं, वो जो ग्राफ वाला मेथड था, कि देखो अगर मैंने यहाँ ऐसे लाइन खींच दी तो वो इस कर्व को कितनी जगह पे कट कर रहा है, ये देखो यहाँ भी कट किया, यहाँ भी, यानी इसके बीच में पूरा पूरा कट कर रहा है, यानी एक पॉइंट नहीं, एक्स के ऐसे, मतलब ये इंटरवल 2 से लेके 3 के बीच की वैल्यू, जितनी वैल्यूज है सब पे ये कर्व इसको कट कर रहा है, यानी एक पॉइंट पे नहीं कट कर रहा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ऑन टू के लिए, ऑन टू, ठीक है, ऑन टू अगर हमें देखना हो तो अब क्या, इंटीजर, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू कभी भी 1/2 हो सकती है, यानी 0.5 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही इंटीग्रल वैल्यू देता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस 1/2 बिलोंग्स टू R, but
there does not exist any x belonging to R such that R is such that fx is equal to greatest integer this is equal to 1/2। ठीक है, ऐसा हमें कोई भी x नहीं मिलेगा। therefore fx is not onto। ठीक है, यानी fx onto नहीं है। और अगर हम ग्राफ वाइज देखें, ठीक है, तो देखो fx की जो y की वैल्यूज हैं वो क्या क्या है। ठीक है, यहां से देखो हमें y0 मिल गया, फिर हमें y1 मिला, फिर हमें क्या मिला y2 मिला, y3 मिला, लेकिन व्हाट अबाउट दीज वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज मिली ही नहीं, यानी रेंज में इसके क्या आता है। अगर हम रेंज की बात करें कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू z। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू r। ठीक है, यानी दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया ग्राफ से देखने का। ठीक है, कि पहले हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, हम फटाक से इसका ग्राफ बना के देखते हैं, अच्छा ये वाली वैल्यू ये मिली ही नहीं, यानी सर्जेक्टिव नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि x जैसे हम कोई पैरेलल टू x एक्सिस लाइन खींच रहे हैं, अब ये देखो यहीं पे इनफाइनाइट टाइम्स ये इसको टच कर रही है, तो फिर ये 1 1 भी नहीं होगा, यानी ये 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। ग्राफ देखते तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही चलो। ठीक है, अब ये देखो ये जो मैंने बना रखा है ना, ये तो रफ है। ठीक है, ये क्या है, ये रफ है, ये बस आपको समझाने के लिए बना रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये है मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन भी हमने पढ़ रखा है अपने 11th में। तो मॉड्यूलस फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ देखते हैं कि कैसा बनता था। ठीक है, और इसमें भी कह रहा है कि हमें क्या शो करना है कि ये 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, और वो हम ग्राफ देख के सबसे पहले ही देख लेंगे कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। चलो देखो, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये रहा। और मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब x when x is greater than or equal to 0 और माइनस x when x is less than 0। ठीक है, तो जैसे ही x लेस देन 0 है, देखो वैसे ही ये ग्राफ कैसे माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे बना। ठीक है, यहीं तक, क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी इधर, इससे पहले। ठीक है, अब देखो जब ये ग्रेटर देन 0 है तो कैसे बना, y इज इक्वल टू एक्स, इधर बन गया, ये वाला इधर से बन गया। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ मिलता है मॉड एक्स का। अब देखो हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचते हैं, कितनी जगह कट किया, ये वाला कर्व देखो 2 जगह कट किया, ये वाला भी 2 जगह कट किया, ये वाला भी 2 जगह कट किया, यानी ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कि ये 1 1 नहीं है। अब देखो, अब ऑन टू के लिए देखो कि इस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कहीं भी इस लोअर पार्ट में है, यानी किसी भी वैल्यू के लिए -1 -2 या फिर -1.2 ऐसे कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी ये ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इधर की वैल्यूज ये जो नीचे का है, ये वैल्यूज तो फंक्शन में कहीं आ ही नहीं रही। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। चलो अब इसको लिख लेते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक,
हम लिखेंगे सिंस f1 इज इक्वल टू f माइनस 1 इज इक्वल टू 1, therefore fx is not 1 1, fx is not 1 1 फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू अगर चेक करना हो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कि हम लोग लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या है? पॉजिटिव आर है। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू आर, या फिर ये छोड़ो, ये तो ये तरीका मतलब है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग हमेशा लिख रहे हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस minus 1 belongs to R, but there does not exist any x belonging to R such that fx is equal to mod x is equal to minus 1, क्योंकि mod x की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, मॉड में कोई भी नंबर गया तो वो हमेशा पॉजिटिव होके ही बाहर आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं मिल सकती, यानी हमें आर में ऐसा कोई भी एक्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट 1 ऑन 2। ठीक है, देयरफॉर आर इज सॉरी एफ इज नॉट ऑन 2। ठीक है, तो एफ हमारा ऑन 2 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2, 3 और 4 क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है,